हाँ जी 8th क्लास अज असी अपना जिहड़ा FA3 का लैसन है ठीक है FA3 अपना स्टार्ट करन लगे SA1 कंप्लीट हो चुके है तो असी FA3 लिख के SA2 दे विच जिहड़ा भी FA3 है वो तुसी लैसन स्टार्ट करने दे क्वेश्चन आंसर असी साडा 4th लैसन है हिस्टरी दा वैन पीपल रिबेल तो लोगों ने जो रिबेलियन मतलब संघर्ष किया ठीक है। The Indian Rebellion of 1857 began as a mutiny of sepoys of the East India Company's army on 10 May 1857 in the cantonment of the town of the Meerut। तो सब तो पहला जिहड़ा रिबेलियन सी इंडियन रिबेलियन 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 10 मई 1857 ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੇਰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ। विद द मेजर हॉस्टैलिटीज़ कन्फाइंड टू प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश के जोड़ा कि अज है बिहार नदर्न मध्य प्रदेश एंड दिल्ली रीजन इधरली साइड एरियाज है जिथे 1857 ईस्वी के संघर्ष स्टार्ट होया। द रिबेलियन पासड अ कंसीडरेबल थ्रैट टू ईस्ट इंडिया कंपनी पावर इन दैट रीजन तो जोड़ा भी एक कंसीडरेबल थ्रैट एक खतरा पैदा हो गया सी ईस्ट इंडिया कंपनी के वास्ते एंड वॉज कंटेनड ओनली विद द फॉल इन द ग्वालियर ऑन 20 जून 1858 तो फिर की होया ग्वालियर दे विच स्टार्ट हो गया 20 जून 1858 दे विच। द रिबेलियन इज़ नोन ऑल्सो नोन एज इंडियाज़ फस्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस तो इस रिबेलियन असीं की कह सकते हैं इंडिया का पहला संघर्ष जिहड़ा कि आज़ादी लई स्टार्ट होया सी। द ग्रेट रिबेलियन द इंडियन रिबेलियन भी कह सकते हैं इंडियन म्यूटिनी भी कह सकते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 कई नावां दे नाल इहनूं जानिया जांदा है। मंगल पांडे एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 हुण असीं मंगल पांडे बारे जाणांगे तो 1857 जिहड़ा 1857 का विद्रोह सी उहदे च उहदा की योगदान सी। मंगल पांडे वॉज बॉर्न ऑन 19 जुलाई 1827 इन नागवा बेलियाओ उत्तर प्रदेश टू द भूमिह ब्राह्मण फैमिली डाइड ऑन 18 अप्रैल 1857 इन बैरकपुर कैलकाता वाज अ सिपोए सोल्डर इन द 34th रेजिमेंट ऑफ द बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जोड़े मंगल पांडे से ठीक है वह जन्म 19 जुलाई 1827 में होया सी नागवा दे विच जिहड़ा कि उत्तर प्रदेश के है तो एक ब्राह्मण फैमिली के पैदा हुए सी 1857 8 अप्रैल में वो बैरकपुर छौणी के कलकत्ता जिहड़ा शहीद हो गए सी ठीक है ईस्ट इंडिया कंपनी के नाल लड़ते हुए। इज़ वाइडली सीन इन इंडिया एज वन ऑफ इट्स फस्ट फ्रीडम फाइटर उन्होंने पहला आज़ादी घुलाटिया भी कहा जाता है। द इंडियन गवर्नमेंट इशूड पोस्टेज स्टंप कमैमोरेटिंग हिम एज फ्रीडम फाइटर उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट भी मानती है एक फ्रीडम फाइटर वो लाइफ तो वो एक्शन से जोड़े सिल्वर स्क्रीन पर आप देखने को मिले मतलब उत्ते एक फिल्म भी बनाई गई है। ही जॉइंड द ईस्ट इंडिया कंपनीज़ फोर्स 1849 ईस्वी के उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी की जी फौज से उन्होंने ज्वाइन किया उदों की एज 22 ईयर्स की सी। मंगल पांडे वाज पार्ट ऑफ द 6th कंपनी ऑफ उन्होंने जी एक नेटिव इन्फेंट्री मतलब एक बनाई हुई सी आर्मी वह भी एक भाग बनया सी ठीक है जी। कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट जो रिवोल्ट पैदा होया सी विद्रोह पैदा होया सी उहदा कारण की सी क्यों पैदा होया सी पोलीटिकल कॉजेज किहड़े सीगे। लॉर्ड डलहौजी वॉज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टिल 1848 टू 56 1848 तो 56 के जो लॉर्ड डलहौजी है वह गवर्नर सी ठीक है जनरल सी इंडिया का। अंडर हिम द ब्रिटिश फॉलोड एन एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी इन इंडिया इंडिया के उन्होंने पॉलिसी अडोप्ट की उस टाइम पर। डलहौजी थ्रू हिज पॉलिसी हैज़ एडड कंसीडरेबल टैरेटरीज टू उन्हें अलग अलग इलाके इस पॉलिसी के ऐड करते ठीक है। तो उतों जोड़े मतलब इलाके से जिवें नागपुर झांसी संबलपुर नागपुर जयपुर इन्होंने वो जी पॉलिसी से एक्जैप्ट नहीं की। द पॉलिसी इनवेज्ड द इंडियन रूलर्स अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट तो जी पॉलिसी सी ये रूल से इंडियन जोड़े लोग से उन्होंने अगेंस्ट सीगे तो जोड़े लोग इंडियन सीगे इस पॉलिसी तो बाद ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट हो गए ठीक है। तो एक तो ये रीजन होया। फिर इकनोमिक कॉजेज किहड़े सी द इकनोमिक पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश एडवर्सली अफेक्टेड एवरी सैक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी तो
ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕਾਜ਼ਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਫੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਕਸਪਲੋਇਟਡ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਟੂ ਦੇਅਰ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਐਂਡ ਡਰੇਨਡ ਦਾ ਵੈਲਥ ਬਾਈ ਕ੍ਰਿਪਲਿੰਗ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਟ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਟਰਨਡ ਇਨਟੂ ਕਲੋਨੀਅਲ ਇਕੋਨਮੀ ਟੂ ਸਰਵ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਇੰਟਰਸਟ। ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਵੀ ਰੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੰਡਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ।